नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की 5 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई, क्या उसमें हुआ वो भी आपको बताएंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे जोशीमठ में भू धसाव की जो खबर सामने आई है, एक बड़ी चिंता वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी खबर होगी प्रदेश में शीतलहर का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगली खबर बात करेंगे अंकिता हत्याकांड को लेकर हरीश रावत लगातार वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इसके बाद हम अगली खबर में बात करेंगे कि किस तरह से हरीश रावत के इस धरने को कांग्रेस ने एक राजनीतिक ड्रामेबाजी करार दिया। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के खतरे को लेकर। दरअसल एक बार फिर से कोरोना के खतरे की जो चर्चाएं चल रही हैं, इसी बीच उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिलों का आयोजन किया गया। देहरादून समेत उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हर जिले के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और मॉक ड्रिल के जरिए एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को परखने की कोशिश की। इसके अलावा सभी अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, कंसंट्रेटर, इस तरह के तमाम व्यवस्थाओं को भी परखने की कोशिश की गई। लगभग सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चौकस देखने को मिली। इसके अलावा जो मॉक ड्रिल थी वो भी सभी अस्पतालों में सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस मॉक ड्रिल में टीकाकरण से लेकर सैंपलिंग लेने से लेकर तमाम तक की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को, उन व्यवस्थाओं को जांचने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई। अब बात कर लेते हैं चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर। दरअसल चमोली के जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है और भू धसाव से यहां के काफी सारे मकान और काफी सारे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार हो रहे इस भू धसाव से लोगों में भी चिंता अब बढ़ती जा रही है। कई लोगों के मकानों पर, कई लोगों की दुकानों पर, कई लोगों के तमाम भवनों में दरारें इस भू धसाव के बाद देखने को मिल रही है। इस भू धसाव से अस्तित्व पर भी खतरा अब मंडराने लगा है। वहीं सरकार और प्रशासन भी जोशीमठ में हो रहे इस भू धसाव को लेकर अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जोशीमठ कस्बे में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर के ये कहा गया है कि इसका नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भू धसाव का सर्वे करके ये भी पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्षेत्र में कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा। इस संबंध में अब जनवरी में अगली बैठक होगी। लंबे समय से जोशीमठ जो शहर है, जोशीमठ जो कस्बा है, वो भू धसाव की जद में आता जा रहा है। सैकड़ों घरों में इस भू धसाव के चलते दरारें भी पड़ी हैं। इससे पहले भी भू वैज्ञानिकों के द्वारा यहां पर सर्वे किया गया था। सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे, लेकिन अभी भी चिंता जस की तस बनी हुई है। अब बात उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शीतलहर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में और भी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में जबरदस्त ठंड पड़ने और कोहरा पड़ने की भी संभावना है। ऐसे में शासन, जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए, अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और स्कूलों में अगले 2 दिनों तक छुट्टी रहेगी हरिद्वार जिले में। ये निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे शहरों में आज सुबह से ही कोहरा देखने को मिला। इसके बाद आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी ज्यादा कोहरा और ठंड बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं भी 28 या 29 तारीख के बाद देखने को मिल सकती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार कई तरह की आवाजें उठ रही हैं। आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 24 घंटे तक गांधी पार्क में धरने पर रहे, रात को भी वहीं पर बैठे। इसके बाद कल उनके साथ यूकेडी भी पहुंची। यूकेडी ने भी अपना समर्थन हरीश रावत को दिया। उनका कहना यह था कि सर्वदलीय धरना एक तरीके से हरीश रावत के आह्वान पर बुलाया गया था और अंकिता भंडारी जो मर्डर केस है वो ऐसा मामला है कि प्रदेश के सभी लोगों को इसमें एक होने की जरूरत है और एक होकर के अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हरीश रावत समेत तमाम लोगों ने मांग की है कि वो वीआईपी कौन था जिसको लेकर अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, क्यों आखिरकार सरकार उसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाई। सभी लोगों ने डिमांड की है कि इस मामले में यानी कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पहले तो सीबीआई जांच हो, दूसरा जो वीआईपी का नाम है उसे सार्वजनिक किया जाए और ऐसा दोनों ही काम करने में सरकार बच रही है क्योंकि सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम आरोप हरीश रावत के द्वारा लगाए गए। हरीश रावत के साथ उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम संगठन जो थे वो भी पहुंचे, सभी ने अपना समर्थन दिया और एक सुर में सभी ने यह कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच करवाई जाए। वहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हरीश रावत के धरने पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस लगातार ड्रामेबाजी कर रही है और खासतौर पर हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता हैं वो इस मामले में ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इस धरने को पूरी तरह से ड्रामेबाजी करार दिया। उनका यह कहना था
कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो भी बातें हैं वो सब कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में सभी चीजें चल रही हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का काम हरीश रावत कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हरीश रावत एक वरिष्ठ नेता प्रदेश के हैं, कद्दावर नेता हैं, ऐसे वरिष्ठ नेता को न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम नहीं करना चाहिए। यानी कि एक तरफ जहां कांग्रेस और हरीश रावत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में ड्रामेबाजी कर रही है और एक तरीके से राजनीतिक स्टंट कर रही है और इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।